हमास युद्ध का आज 11वां दिन है। दोनों गुटों के बीच भीषण जंग अभी भी जारी है। हमास को तबाह करने के मकसद से इजराइल ने गाजा पट्टी को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। दोनों तरफ से मानवीयता को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि इजराइल हमास युद्ध में गाजा पट्टी के रहने वाले फिलिस्तीनियों को तबाही का वो खौफनाक मंजर देखना पड़ रहा है, जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गाजा पट्टी मानवीय त्रासदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस युद्ध को लेकर दुनिया के लगभग सभी देश दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत ने अपना स्टैंड इजराइल के साथ क्लियर किया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इस दुख की घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं और हमास के हमले की कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं अब विपक्ष के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जेडीयू नेता केसी त्यागी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, बीएसपी सांसद दानिश अली, आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा, सपा से राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब और आरएलडी नेता शाहिद सिद्दीकी सहित कई नेता फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नई दिल्ली में स्थित फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे। इस दौरान इन सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा, सिलसिलेवार रूप से सुनिए। We came here to express our solidarity on behalf of the Indian people. Because right now, whatever happened on the 7th of October, we all know. But it has not stopped there. And now what is happening right now in Gaza, it is nothing short of a very openly declared genocide. And we cannot allow this to go on like this. So we came here to express our solidarity. हम लोगों ने फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है। मेंबर पार्लियामेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है और जो भारत सरकार का पहले से एटीट्यूड रहा है उसके अनुसार यूएन के रेजोल्यूशंस के आधार पर वहां शांति स्थापित की जानी चाहिए। अब वर्तमान में जो इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई है हम उसकी निंदा करते हैं। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं। हम लोग यहाँ फिलिस्तीनी आवाम की सॉलिडेरिटी में आए हैं। यहाँ जो हमारे देश में जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं उनके द्वारा हम भारत की तरफ से फिलिस्तीन की आवाम को के साथ खड़े हुए नजर आना चाहते हैं कि वहां पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ भारत खड़ा है। भारत के पार्लियामेंट के लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने फिलिस्तीन की एम्बेसी के राजदूत से मिलने आए हैं। भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का मित्र रहा है, फिलिस्तीन हमारा मित्र रहा है। यही हमारा उद्देश्य है कि इस संकट की घड़ी में जब साम्राज्यवादी ताकतें और इजराइल मिल करके उनको रौंद रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ये विश्वास उन्हें दिलाने आए हैं। हम वहां भी इसलिए गए थे कि जो जुल्म हो रहा है, जो बच्चे मर रहे हैं, जो औरतें मर रही हैं, जो खून खराबा हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। और इस वजह से लेकिन बड़ा अफसोस है पूरी दुनिया के लोग खड़े हो गए हैं कि इस जुल्म को रोका जाए। लेकिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आतंकवादी कह के खामोश हो गया और यहाँ का मीडिया वो ऐसे लड़ रहा है जैसे कि उसके घर की लड़ाई हो रही है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि झगड़ा क्या है। भाई झगड़ा ये है कि फिलिस्तीन के अंदर एक नया मुल्क बनाया गया, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि भाई मेरे मुल्क के अंदर तुम घुस आए, मेरी जमीनें छीन ली। अगर कोई आदमी आपसे ये कह दे कि भाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दीजिए, आपको कैसा लगेगा? हम तो उसका खून पी जाएंगे जो कश्मीर हमसे लेगा। और क्या ये फिलिस्तीनियों को अख्तियार नहीं है कि उनकी जमीन छीन ली जाए और वो बोले तो उनको आतंकवादी कह दें? ये बड़ी अफसोस की बात है। हमको पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। गांधी हो, नेहरू हो, अटल जी हो, ये लोग कोई बेवकूफ लोग थे? इन्होंने हमेशा ये कहा कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। We met the Palestinian ambassador and through him we have conveyed our solidarity with the people of Palestine. And India is one country which has been consistently supporting the Palestinian cause and Palestinian people's right to have their own homeland. And now what Israel is doing is nothing but occupation
occupation of Palestinian territories. It is Israel which has been conducting the war against Palestinian people. This war must be stopped, peace must be restored, and the two-state solution proposed by United Nations must be recognized. The international community will have to play an important role on this matter. देखिए, हमारा मकसद ये है कि भारत की जो पुरानी नीति है, जो महात्मा गांधी की नीति थी, जो डॉक्टर लोहिया की नीति थी, जो जयप्रकाश नारायण की नीति थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति थी, कि हम फलस्तीनियों के हुकूक के अधिकार जो हैं उसमें पूरा विश्वास करते हैं। इजराइल का हम को मानते हैं, लेकिन उसके साथ जो फलस्तीनी हैं उनको पूरा उसका अधिकार मिलना चाहिए। उनके ऊपर जो आज गाजा में हमला हो रहा है, ये पूरे यूनाइटेड नेशंस की जो रूल्स हैं उसके खिलाफ हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके खिलाफ हो रहा है। फिलिस्तीन के राजदूत के साथ मीटिंग करने के बाद केसी त्यागी और मणिशंकर अय्यर सहित कई विपक्षी नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। फिलिस्तीनी राजदूत के साथ विपक्ष की मीटिंग पर लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को केवल मौखिक एकजुटता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि विपक्ष के लोगों को स्वेच्छा से इजरायल के खिलाफ लड़ाई के लिए फिलिस्तीन का दौरा करना चाहिए। लोगों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि क्या जितने भी विपक्षी नेता फिलिस्तीनी आवाम के साथ खड़े हैं, उनमें से किसी नेता ने कभी उन कश्मीरी पंडितों का समर्थन किया है जिन्हें अपनी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर एसपी द्वारा कांस्टेबल सुहेल अंसारी को निलंबित कर दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीपीआई, अमल की छात्र शाखा, आइसा और नागरिक समाज ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।